ने मन आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब इजाज का सलाम है। उम्मीद करता हूँ तो हम तलो खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं होंगे अपने खाने के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर करोगे। कुछ दिनों पहले मैंने न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान का विजिट किया और विजुअल्स आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे। अब भी जो है काफ़ी टाइम बाद मेरा विजिट हुआ, मैंने एलैबोरेशन की ना, गाड़ी में एंटर हुआ हूँ और जहाँ तक बना हुआ है वहाँ तक घूमने में हार्डली 8-10 मिनट 11 मिनट लगे, ठीक है। और मैं ये सोच रहा था कि यार ये इस 11 मिनट के गोल चक्कर में लोगों ने अरबों रुपया डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है? अरबों रुपया। फिर आके साउथ वगैरह बन रहा है, मशीनें लगी हुई हैं, अभी फ़िलहाल उसे बनना है, इसी शक्ल निकलनी है। सेकेंडली जो है लोकेशन, मेन जीटी रोड है, बहुत सारे लोगों के लिए लोकेशन आइडियल है, बहुत सारे लोगों के लिए नहीं है। मेरे लिए लोकेशन आइडियल नहीं, क्योंकि मेरा सारा काम यहाँ इस्लामाबाद में है, मोटर में M1 पे है। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए आइडियल है भाई, जो कि DHA, GT रोड, ओवरऑल यहाँ पे सारी जगहों पे, लाहौर, गुजरांवाला इधर प्रेफर करते हैं, उनके लिए बड़ी आइडियल जगह है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, B17 मल्टी गार्डन मेन GT रोड के ऊपर है। मेरे लिए वो आइडियल जगह नहीं है भाई, वो मुझे GT रोड से जाना पड़ता है, इतनी रश तरनोल पता नहीं क्या कुछ देख के मुझे जाना है। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए वो आइडियल जगह है, स्पेसिफिकली जो हमारे पख्तून भाई हैं KP से जिनका ताल्लुक है, जिनका पिंडी में भी कारोबार है, पेशावर में भी कनेक्टेड है, उनके लिए वो मिड पॉइंट है, उनके लिए आइडियल जगह है। देखें B17 मल्टी गार्डन सुपर हिट है। इसी तरह NMC लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर हिट हो गई होगा, क्योंकि वहाँ की लोकल जो ऑडियंस है, जो लोकल वहाँ पे आसपास शहरों के लोग हैं, उनके लिए वो आइडियल जगह है भाई। बेशक इस्लामाबाद में किसी के रहने के लिए हो ना हो, अक्सर लोग मुझे कहते हैं जी इतना दूर जाके हमने इन्वेस्ट कर लिया, तो उस वक्त सोचना था ना, लोकेशन तो पहले से ही पता थी ना। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, लोगों ने पैसा डाला, तो लोकेशन में लोगों को वहां पे पसंद आई है, लोकेशन तो डाला है भाई। अगर लोगों को लोकेशन पसंद ना आई होती तो ना डालते था, तो बेवकूफ़ कोई भी नहीं है ना। जिन लोगों ने फाइल, लोग अक्सर कहते हैं जी हमने पैसे फंसा दिए उस जंगल में जाके, भाई लोकेशन तो पहले पता थी ना कि कहाँ पे चल रहा है, तो लोकेशन एग्जामिन करके की होगी ना। अब वो भी खुद नहीं की तो मेरा कसूर तो नहीं है। मैं ये सोच रहा था कि ये एक सर्कल है जहाँ पे 11-12 मिनट लगे पूरी गाड़ी घुमाते हुए, यहाँ पे लोगों ने अरबों रुपया डाल दिया। लोग क्यों रोते हैं? लोग क्या सही रोते हैं हमने इतना पैसा ज़ाया कर दिया? ये एक सवालिया निशान है। लेकिन उसके बाद मैंने जो एलैबोरेशन की वो वहां पे होने वाली डेवलपमेंट को की। लोगों का क्या मसला है जी? हमने NMC में इतनी दूर जाके पैसे डाल दिए, पहला मसला। हमने एक जंगल में जाके इतने ज़्यादा पैसे डाल दिए, चलो बात मान ली जंगल में जाके, इसका जवाब मैंने दे दिया कि लोकेशन आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, तो आपको नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए रेलेवेंट है। हमने वहां पे इन्वेस्टमेंट कर दी, हमें जो प्लॉट मिल रहा है वो प्लॉट तो महंगा पड़ रहा है, बाकी जगह पे प्लॉट तो सस्ते हैं। अब इसका मैं जवाब देने लगा हूँ। तीसरी बात क्या थी कि फाइलें जो है, हमारा पैसा डूब गया फाइलें माइनस में। अब तीसरी बात का मैं जवाब पहले देता हूँ आपको। फाइलें तो पूरी पाकिस्तान की फकत माइनस में है, हर चीज़ डाउन है। मुझे एक साहब ने दिन फ़ोन किया जिनको DHA के प्लॉट के अगेंस्ट, DHA मुल्तान में जो प्लॉट था, वो कह रहे थे एक टाइम पे मुझे 1,37,00,000 रुपये ऑफर हो रही थी, और अब मुझे ऑफर हो रहा है 70 लाख रुपए का। तो DHA के जो पोजेशनेबल प्लॉटों का ये हाल है, तो NSE की फाइलों को तो छोड़ दे, भी 1-2 साल भी नहीं हुए। इसका ये माइनस वाला चक्कर तो मेरे से बिल्कुल बात ही कोई ना करे, ये पूरी पाकिस्तान की फाइलें माइनस में, इसको साइड पे करते हैं। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लैंड के, प्लॉट कितने का है, और इतने का प्लॉट जितने का आपको NMC में कॉस्ट कर रहा है, उतने का प्लॉट था वो कहीं और पर भी कॉस्ट कर देना चाहिए था। अब हम 5 मरले के प्लॉट की वैल्यूएशन करते हैं कि 5 मरले का प्लॉट अगर हम NMC की बात करते हैं, तो उसमें टोटल डिस्काउंट डाल के ना, सारे प्लॉटों को डिस्काउंट डाल के, जिन्होंने डे 1 से अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है और वो उन्होंने कन्वर्जन भी ले लिया है, अप्रॉक्सीमेट फिगर उनकी जेब से गया है 28 से लेकर 30 लाख रुपया जनमन उनकी जेब से गया, उन्होंने प्लॉट ले लिए जनमन 5 मरला के। 5 मरला का कोई प्लॉट अगर आपको वैसे लेना है, तो पिंडी इस्लामाबाद के गिरदोनवा में बनी गाला एक ऐसी जगह है जहाँ पे भी आपको 30 लाख रुपए में 5 एक मरले का प्लॉट इस डाउन मार्केट में लेके दे सकता हूँ। लेकिन दोनों में फ़र्क है। फ़र्क क्या है? पहला फ़र्क ये है कि बनी गाला वाला प्लॉट अगर आपने 30 लाख का लेना है, और कोई जगह नहीं जहाँ 30 लाख का प्लॉट मिले, सब लोग झूठ बोलते हैं भाई, कोई ऐसी जगह नहीं है जो डेवलप जगह हो। बनी गाला में अगर आपने 30 लाख का लेना है 5 मरले का प्लॉट, तो वो पैसे सारे आपने सिक्का राजुल वक्त अभी कैश देने हैं, तो आप प्लॉट के मालिक बनेंगे। नंबर 1। NMC में लोगों ने पैसे 2-2.5 साल की किस्तों में, बल्कि 3 साल की या 2.5 साल की किस्तों में क्लियर करने हैं, बल्कि कर देंगे। बनी गाला या आपने बाहर कहीं पर प्लॉट लेना है, तो वहाँ पे रजिस्ट्री इंतकाल है, आपके सर पे हमेशा ये मंडलाता रहेगा डर और खौफ के कहीं कब्जा ना हो जाए। आप NMC गुजर खान में जाएं तो वहाँ पे आपको जो प्लॉट है वो सेफ है। जो प्लॉट आपके नाम पे अलॉट हो गया ना, उस पर कब्जा नहीं हो सकता अगर ऑल ड्यूज क्लियर है, कुछ भी नहीं होगा। नंबर 2,
नंबर 3, जो बाहर आप प्लॉट लेते हैं उसके इर्द गिर्द आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर नजर नहीं आता जो कि होना चाहिए, जहाँ पे स्ट्रीट्स डेवलपमेंट है, लाइट्स है, सीवरेज है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसके लिए हर चीज़ के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ते हैं। आपको घर के बाहर की सड़क भी शायद खुद बनानी पड़े, आपको अपनी स्ट्रीट भी खुद बनानी पड़े। लेकिन जब एनएमसी के जो आपके पास प्लॉट है उसमें स्ट्रीट्स आपके पास डेवलप्ड है, गेटेड कम्युनिटी है, सिक्योरिटी है, आपके पास लाइट्स है, आपके पास सीवरेज है, आपके पास सारी चीज़ें हैं, बिजली पानी गैस सब चीज़ें आपको फराहम करना सोसाइटी की जिम्मेदारी है। तो ओवरऑल, और सबसे बढ़कर एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं पहले कह बैठा हूँ कि ये सारे पैसे आपने किस्तों में दिए हैं, बाकी पैसे आपको कैश में देने हैं। तो ओवरऑल जितने का प्लॉट आपको एनएमसी में कॉस्ट कर रहा है ना, उतने का ही प्लॉट आपको बाहर कॉस्ट कर रहा है। लेकिन बाहर के प्लॉटों में जो मसाइल है मैंने बता दिए, जो मसाइल मुझे सोसाइटी के प्लॉटों में नजर नहीं आते हैं। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि सोसाइटी में जो आप लोगों ने पैसे दिए हैं वो किस्तों में कर करके दिए, बाहर वो सारे पैसे आपको कैश पे देने थे। फर्दर इवैल्यूएशन अगर मैं करूं तो मुझे ओवरऑल सोसाइटी की इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड लगती है, क्योंकि सिक्योरिटी है। बाहर की गई इन्वेस्टमेंट इनसिक्योर्ड है इन एवरी फेवर, ओवरऑल हर लिहाज से इनसिक्योर्ड रहती है। तो मैं ये समझता हूं कि जिन लोगों की अच्छी कन्वर्जन हुई हैं, जिन्होंने एनएमसी के पैसे टाइम पे भर के फौरन जल्दी प्लॉट लिए हैं, या उनके प्लॉट गलत लगे उन्होंने कन्वर्ट करवा लिए हैं, और एंड ऑफ द डे उनको एक पोजेशनेबल प्लॉट मिल गया है उस प्राइस के अगेंस्ट, तो एक इवैल्यूएशन के मुताबिक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करूं तो मुझे ये लगता है कि सोसाइटी और एनएमसी में जो आपने प्लॉट्स लिए हैं वो फेवरेबल कंडीशंस है एज कंपेयर्ड अगर आप बाहर प्लॉट लेते हैं। अगर आपके पास कोई भी फाइल है और आप समझते हैं कि माइनस में जा रही है, आपको कन्वर्जन के ऊपर जाना पड़ेगा, और कन्वर्जन पे जाने के लिए आप मुझे अपना लेजर भेजेंगे। लेजर देखने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे कन्वर्ट करना है और एक पोजेशनेबल प्लॉट आपने कैसे लेना है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में। अल्लाह हाफ़िज़।